जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो जैसा कि एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है आज हमने। इससे पहले हमने एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक देख लिया था, लासा और मासा का, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तय, लासा और मासा दोनों का देख लिया। तो करीब 7 पार्ट्स में हमने एचसीएफ एंड एलसीएम फिनिश किए थे। जो बहुत दिनों से टॉपिक रुका हुआ था वो था बोर्ड मास का, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो बेसिक आना ज़रूरी है, तभी हम बोर्ड मास कर पाएंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा इसके अदर नेम, और अभी हम डिस्कस करेंगे। जो लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता दूं, ये एक मैथ क्लासेस है। यहाँ पे मैथ की क्लासेस होती हैं 1st to 10th की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपये चार्ज नहीं है। और सबसे खास बात ये है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमारा जो पहला टारगेट है, मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है बच्चों के लिए। मेरा जो पहला टारगेट है वो ये है, 1st to 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश कराएं, फिर उसके वर्कशीट ज़्यादा से ज़्यादा, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट्स कराएं। देन हम एडवांस लेवल पे कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करें। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़ने की कोशिश करें हमसे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, खास करके उन बच्चों तक जिनको वाकई में इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले रिसेंटली हमने बहुत सारे टॉपिक देखे। ये आज 51 वीडियोस है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े और हमारा सहयोग किया। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो 51 भी वीडियो है ये आज। इससे पहले 50 वीडियो हम कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक इसमें हमने देखे हैं। रिसेंटली जो हमने टॉपिक्स देखे, प्लस का देखा 6-7 पार्ट में, माइनस देखा, मल्टीप्लाई देखा, डिवाइड देखा। ये टॉपिक कराने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि इसमें डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बोर्ड मास में अगर आपको बोर्ड मास चैप्टर अगर करना है आपको तैयार, तो उसमें आपको ये जो टॉपिक है चारों, जोड़, घटाव, गुणा और भाग आने बहुत ज़रूरी हैं। देन इसके बाद हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा कि किसी भी संख्या को देख के हम कैसे बता पाएंगे कि वो किस नंबर से कटेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी। ये संख्या लिखी हुई है 2, 4, 5, 6, 7, 0। ये संख्या देखते ही आप बताइए किस किस से जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल जिसने मेरे देखे हैं, विभाज्यता के नियम जिसने मेरे देखे हैं, इससे पहले की वीडियोस 50 वीडियो जिसने नहीं देखी हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी। जिसने ये देखी हुई है वो बता देगा। ये 2 से जा सकती है ये संख्या, 5 से जा सकती है, 5 से कट जाएगी, 10 से कट जाएगी। अब क्यों कट जाएगी वो आप जाके देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के करीब 3 पार्ट मैंने कराए हुए हैं। बेसिक कराया है, 2 का मैंने एक बेसिक कराया था। अगर किसी भी संख्या के पीछे यानी इकाई अंक पे यानी वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, इकाई की यानी कि डिजिट के लास्ट में अगर ये संख्याएँ आ रही हैं तो वो 2 से कट जाएंगी। 5 का रूल मैंने बताया था, अगर 0 या 5 आ रहा हो तो 5 से कट जाएगी, या 0 आपको दिख रहा है इसकी 5 से कट जाएगी। और 10 का रूल बताया था, अगर 0 आ रहा है लास्ट में तब भी वो 10 से कट जाएगी। और भी बहुत सारे रूल हैं, 1 से लेकर 100 तक मैंने रूल कराए हैं, ठीक है। आप आराम से, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, दोनों बच्चों के लिए बेनिफिट हैं। देन डिविजिबिलिटी रूल के बाद हमने कराए एचसीएफ एंड एलसीएम, लासा मासा। इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, खास करके रोमन नंबर जिस पे नहीं आते वो सीख सकते हैं। प्लेस वैल्यू, जातीय मान, स्थानीय मान जिस पे नहीं आता वो देख सकते हैं। और बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहे हैं, जिसमें मैथ नहीं आता, जो चाहता है कि हमें कोई बैठ के पढ़ाने वाला हो तो वो आराम से देख सकता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई ख़त्म करा दिए थे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट था वो था बोर्ड मास को ख़त्म कराना, सिंप्लीफिकेशन का, जो कि आपको कंपटीशन के लेवल में अगर आप जाएंगे 1st to 10th का मैं लेवल कराऊंगा, उससे ऊपर का मैं लेवल नहीं कराऊंगा, आपको धोखे में नहीं रखूँगा। जितना मेरे पे आता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बांटने का। अपने तक ज्ञान को ना रखें, क्योंकि अपने तक जब ज्ञान रह जाता है तो बहुत से लोग अज्ञानी रह जाते हैं, और अज्ञान जब बढ़ता है तो बड़ी हानि होती है। तो ज्ञान को बांटने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब इन 4 टॉपिक को ख़त्म कर लिया, एचसीएफ, लासा मासा ख़त्म कर लिए, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म कर लिया, तब हम मेन टॉपिक में आए हैं बोर्ड मास पे। जैसा कि हमारा बेसिक है, पहले हम नाम जानते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर अगर किसी की फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म जानेंगे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, कोई अगर ये कहे लुल्लू पुल्लू पढ़ा रहे हैं, भाई पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो वीडियोस मेरी देख रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी लोग देख रहे होंगे, और आप लोग जहाँ तक मेरे सपोर्ट करेंगे और आगे तक भी जाएगी। देखिए, मेरे पास हो सकता है डिजिटल बोर्ड नहीं है, हो सकता है थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो, कभी लाइट आ जाती है, कभी चली जाती है, डिम हो जाती है, हो सकता है मेरी शेडो वगैरह परछाई वगैरह पड़ रही हो। लेकिन देखो, मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक सोशल वर्क है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आके, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर आके, मेरा माय टीचर के नाम से प्लेटफॉर्म है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस। आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना तो बहुत ढेरों लोग पढ़ा रहे हैं।
आपको यहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ पढ़िए। तो बोर्ड मास के अलग अलग नाम है, जैसा कि हम करते हैं बेसिक टू एडवांस चलते हैं, बिल्कुल लुल्लू बुल्लू, बिल्कुल जीरो से लेवल से उठाते हैं। पहले हमारा क्या हिसाब किताब है, पहले बेसिक सीखते हैं, फिर स्कूल में जो क्लासेस में जो बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, साइड बुक होती हैं, उनके हिसाब से लेते हैं, फिर थोड़ा ऊपर लेवल लेते हैं, देन हम कंपटीशन के लेवल पे चले जाते हैं और टॉपिक को पूरा फिनिश कर लेते हैं। 4-5 टॉपिक में, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो तो 6 या 7 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। अब तक शायद डिवाइड वाला और एक एचसीएफ एलसीएम का एक ऐसा पार्ट है जिसमें 6 से 7 पार्ट आ गए, बाकी सब 4-5 पार्ट में फिनिश हो गए। तो इसके अदर नेम देख लेते हैं, आपके सामने लिख रहा है सिंप्लीफिकेशन, कहीं कहीं चैप्टर्स लिखा हुआ होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, सरल करके दिखाइए, सवाल दे रखा होगा इसे सरल करके दिखाइए, हल कीजिए। इसी का दूसरा नाम है बोर्ड मास, इसको जो है हम बिड मास भी कहते हैं और इसी को हम जो है पेमडास भी कहते हैं, PEMDAS। अलग अलग नेम है, पीछे DMAS सब जो है तीनों में सेम है, बस आगे बदला हुआ है, वो हम देखेंगे क्या होता है। पहले इनकी हम फुल फॉर्म जानेंगे, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण हिंदी में, इनका हम जानेंगे बोर्ड मास, बिड मास और पेमडास को, जिन्हें जानेंगे हम ये क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म जानेंगे, फिर इनको एक एक करके जानेंगे। पहले फुल फॉर्म जानने के बाद इनको एक एक करके जानेंगे और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे रूल पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। पहला वीडियो में जितना हो पाएगा उतना बेसिक लेने की कोशिश करेंगे, कोशिश करूँगा इसी वीडियो में बेसिक तो कम से कम ख़त्म करा दूँ मैं, फिर आगे थोड़ा क्वेश्चन करेंगे अप लेवल के, देन 2-3 पार्ट में अप लेवल के क्वेश्चन करके शुरू स्कूल से लेके एडवांस लेवल तक करेंगे। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा नम्र निवेदन है, आपसे अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास, पेरेंट्स के पास या हर बच्चे के पास ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से एक सेवा है, सोशल वर्क है, मैं एक टीचर हूँ। थोड़ा जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं खुद यूट्यूब पर आके ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ और वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो भी देख रहा है उसका जो है थोड़ा भला हो जाए। तो आज का टॉपिक है वो है बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, इसके नाम, इसकी फुल फॉर्म, इनका बेसिक पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के पहले इनके नाम देख लेते हैं, इनके अलग अलग क्या नाम होते हैं। सिंप्लीफिकेशन को कहीं कहीं बोर्ड मास भी कहते हैं, कहीं कहीं बिड मास भी लिखा हुआ आता है और कहीं कहीं पेमडास भी लिखा हुआ आता है, जो हाई लेवल पे थोड़ा देखते हैं। जिसने पहले पढ़ रखा है सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। जिसने पहली बार पढ़ रहे हैं जो, उसके लिए देख लें वो। तो देखिए इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखवा दूँगा, दिक्कत ना लें आप लोग। तो बी फॉर होता है इसमें ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक जिसे बोलते हैं। अच्छा, ये इनके भी पार्ट होते हैं, ब्रैकेट के भी 4 पार्ट होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। पहले इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि सब सेम सी रहती हैं, सब सेम होती हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है एक तरह से मल्टीप्लाई, वो समझाऊँगा किस तरह से मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है डिवीज़न, यानी कि भाग बोल सकते हैं आप, हिंदी में बोले तो भाग। इसे हम बोलेंगे कोष्ठक, यानी कि ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं, वो भी हम बताएंगे। ये हो गए। मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, एक ही नाम होता है, इसके भी नाम मैंने बता रखे हैं मल्टीप्लाई जब कराया था। जिसने ये डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं आते, जिसको बेसिक नहीं आता, वो प्लीज़ देख ले इस चीज़ को कैसे क्या होता है। इसको हम बोलेंगे ऐड बोल सकते हैं, एडिशन बोल सकते हैं, कई सारे नाम इसके भी मैंने बताए थे आपको। एडिशन यानी कि जोड़, जब जोड़ना, बहुत सारे नाम हैं इसके। इसे बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। घटाव, तो सबके नाम नहीं लिखूँगा, यहीं मैं लिखे दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि जिनके नेम सेम होंगे वो यहीं देख लीजिएगा आप। इसमें ब्रैकेट, इसका भी ब्रैकेट ही होता है भाई, इसे भी हम ब्रैकेट बोलते हैं। कोष्टक, तो हिंदी के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, बार बार नहीं लिखूँगा, यही होता है कोष्टक माने। यहाँ इसका मतलब होता है पैरेंथेसिस, तो आपको नज़र आ रहा होगा वैसे साइड में पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस का मतलब भी ब्रैकेट ही होता है, कोष्टक ही होता है। अब पैरेंथेसिस कई तरह के होते हैं, वो यानी ब्रैकेट बहुत सारे तरह के होते हैं, वो हम देखेंगे आगे जब हम इन्हें आगे पढ़ेंगे ना। ब्रैकेट क्या कितने तरह के होते हैं, 3-4 तरह के होते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। अभी इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ था ऑफ माने मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा, इसे बोलते हैं इंडिसेस, यानी आपने घातांक पढ़ी होंगी, जितने नहीं पढ़ी आगे पढ़ाएंगे जब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अभी मैंने कराई भी नहीं है। इंडिसेस, और यहाँ इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, तो ये हो गए एक्सपोनेंट्स। और कहीं कहीं
जो बोर्ड मास होता है ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ आपको ऑर्डर ऑफ पावर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि पावर की जो ऑर्डर होती है, ऑर्डर ऑफ पावर। तो सारे नाम हैं, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि सर ये रह गया वो रह गया, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा होगा, इसके लिए मैं बताऊँ इंडिसेस, जैसे कि बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको रूट वाले, ठीक है, रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन से? रूट वाले, जहाँ रूट में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ ऐसे करके स्क्वायर वाले आ जाते हैं, कुछ भी पावर हो सकती है उसकी, ठीक है, कुछ भी पावर हो सकती है। बाकी के डिवाइड वही है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चार वही हैं, भाग, गुणा, जोड़, घटाव। डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न को कहीं कहीं डिवाइड भी लिखा हुआ होता है, आप दिक्कत न लीजिएगा ज़्यादा, कहीं कहीं मल्टीप्लाई लिखा रहता है तो कहीं कहीं मल्टीप्लिकेशन लिखा रहता है, मल्टीप्लिकेशन, ये नाम होते हैं इनके अलग अलग, बात वही है। ये कहीं कहीं ऐड लिखा हुआ होता है, ADD शॉर्ट में, कहीं कहीं सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ होता है शॉर्ट में, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। वही घटाव या फिर कहीं कहीं बाकी लिखा रहता है हिंदी में बोलें तो बाकी, यानी बचा कितना, भाई घटाने के बाद बचता है ना जो चीज़, तो बाकी। ये भी वही है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑर्डर ऑफ पावर, अच्छा ऑफ का मतलब हम समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूँ, यहाँ पर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा साफ, जैसे 2 + ठीक है 4 ब्रैकेट लगा हुआ है 5 + 2, या फिर चलो माइनस मान लो, या माइनस मान लो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, वो हम सीखेंगे क्या हमें पहले सॉल्व करना होता है। जो चीज़ चल रही होती है, ठीक है, बोर्ड मास हम कर रहे हैं, जिनके अदर नेम है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। जब ये बीच बीच में रूट वाले, स्क्वायर वाले क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं समझा दूंगा आपको, आप ये मत समझिए ज़्यादा, बस इसकी फुल फॉर्म मेरे को बतानी थी और इनके अदर नेम आपको बताने थे कि सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में सरलीकरण कहते हैं, और इसको दूसरे नाम बोर्ड मास भी है, चैप्टर दिख जाएगा। कहीं कहीं बिड मास थोड़ी एक्स्ट्रा एडवांस बुक होती हैं, तो ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप पेमडास लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आप ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। अंदर मैंने क्या कहा था, नाम अलग होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, मैथ में, हिंदी और इंग्लिश में नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन अंदर का जो कंसेप्ट होता है वो वही होता है। तो इसको ब्रैकेट बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक हमारे 4 तरह के होते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। फिर ओ माने ऑफ, कहीं कहीं ऑर्डर ऑफ पावर, यानी पावर किस तरह से ऑर्डर में दे रखी है वो, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट, इसको बिड मास को ब्रैकेट इंडिसेस बोलते हैं, बाकी का सब सेम रहता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसीलिए जब मैंने आपको बेसिक की क्लास करा रहा था तब मैं आपसे कह रहा था भाई डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को हल्के में ना लें, ये चारों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। जैसे इसका बेस नहीं आता, बेसिक नहीं आती, वो बोर्ड मास में मात खा जाएगा। तो इसलिए जिसने नहीं देखा है तो इसको प्लीज़ देख लो, जिस पे आते हैं वो सो फार सो गुड, हमारे साथ चल ही रहा है वो। पी फॉर पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, x², यानी कि इसके एक्सपोनेंट्स हो गए। अच्छा जी, ये इनके थे अदर नेम। अब इस ओ का मतलब समझा, तो इंडिसेस माने तो समझ गए आप, रूट वाले और एक्सपोनेंट वाले, स्क्वायर वाले समझ गए, या फिर दोनों मिलके आ जाते हैं कहीं कभी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब क्वेश्चन देखेंगे उन्हें भी देख लेंगे। अभी आप बस फुल फॉर्म समझिए, और तरीका यही है, जिस तरह से ये लिखी हुई है उसी तरह से हम चलते हैं। बोर्ड मास सीख रहे हैं तो बोर्ड मास इसी तरह से चलेगा। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ओ है तो ओ को निपटाएंगे, ऑफ वाले मल्टीप्लाई होता है, गुणा बीच में हो रहा होगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जो जो चीज़ें रखी होती हैं उसी सीक्वेंस से हम चलते हैं। मान लो कहीं कहीं ब्रैकेट और ये नहीं होते, खाली ये 4 चीज़ें रखी होंगी तो इसी सीक्वेंस में चलेंगे। कहीं कहीं खाली ये चीज़ें रखी होती है तो इसी सीक्वेंस में चलेंगे। पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मान लो डिवाइड भी नहीं है, यही 3 चीज़ें खाली, तो पहले मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये चीज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, ए और एस है, और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ओ का भी काम वहाँ पे हो रहा है। अब दिखाता हूँ कैसे हो रहा है, देखिए। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, 2 + 4 तो यही रहेगा, 5 में से 2 गए, बचा क्या, 3। अब ये जो ब्रैकेट जो लगा हुआ है ना, ये इसके 4 और इस भाई 4 और इसके बीच में जो ब्रैकेट लगा हुआ है, इसी का मतलब होता है ऑफ, पावर ऑफ, जो कि समझ रहे होगे आप। ऑफ इसी मैंने बोला था मल्टीप्लाई, इसका मतलब यही है कि 4 और इस बीच में जो संख्या है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उसमें आपस में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा आपको, साइन नहीं दिख रहा मल्टीप्लाई का, लेकिन इसका मतलब ये ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है और ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है, यानी ब्रैकेट के बाहर वाली डिजिट और अंदर वाली डिजिट का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये ध्यान रखिए आप, इसीलिए इसे बोलते हैं ऑफ।
तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा आपस में तो 2 प्लस क्या आएगा निकल के 12, 4 3 12, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब आप मेरे से ये कहेंगे सर ये ऐसे भी तो हो सकता था, 2 + 4 था तो 6 कर लेते, और 5 - 2 था 3 हो जाता, और इसका मल्टीप्लाई फिर बाद में कर लेते हैं हम, 6 3 18 आगे आंसर। ये पैटर्न ही गलत है भाई, इसलिए तो बोर्ड मास सीख रहे हैं हम। बोर्ड मास क्यों सीख रहे हैं? बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर के बाहर ही कर देते हैं भाई। 2 और 4 6 हो गया, किसी से आप पूछिए देख लीजिए सवाल को, वो क्या करेगा 2 और 6 4 6 6 इससे बहुत से अगर इसे सॉल्व करेगा ना कोई जिसमें नहीं आते होंगे, वो क्या करेगा 2 + 4 6 तो ये हो गया, 5 - 2 ये है, ठीक है जी, 6 × भाई ब्रैकेट को खोलेंगे, इसको माइनस करेंगे, देखिए इसको माइनस किया क्या आ गया, 5 में 2 गए 3, और ब्रैकेट को खोला तो 6 3 ये आ गया, और 18, और ये 18 भी ऑप्शन में होगा ABCD में, ऐसी बात नहीं ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी होगा उसमें ऑप्शन में, लेकिन आंसर ये नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बोर्ड मास का मतलब ही ये होता है तरीके से चलना, स्टेप बाय स्टेप। जैसे SCF LCM में प्राइम नंबर से चल रहे थे, पहले 2 से करके देख रहे थे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे ही हम डिवाइड सीखे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन धीरे धीरे सीखे। इसी तरह से हर चीज़ का एक रूल होता है। पहले हम इसमें ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट होंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, ओ का यानी ब्रैकेट के बीच में कोई संख्या और अंदर संख्या होगी तो ओ का काम आ जाएगा वहाँ। ऑफ को देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड को देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई को देखेंगे, फिर एडिशन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये नहीं है कि सारा कुछ भारी भार कर दें कि 4 और 2 6, 5 में 2 गए 3, 6 3 18, 6 3 18 हो गए, नहीं, गलत हो जाएगा। प्लस तो हमें करना ही नहीं है, प्लस तो हमें पहले करना ही नहीं है। प्लस है कहीं पहले? नहीं है, प्लस तो बहुत बाद में आ रहा है। पहले भाई ओ का काम है, पहले क्या काम है, ब्रैकेट, पहले तो ब्रैकेट ही है, पहले तो ब्रैकेट का काम है भाई। कोष्टक में कोई संख्याएं हैं तो पहले ब्रैकेट को निपटाया हमने, 5 में से 2 गए 3 आ गया, पहले तो ब्रैकेट को निपटा लिया, इसका ब्रैकेट का काम हो गया। फिर काम था ओ का, यानी ऑफ, यानी इन दोनों में मल्टीप्लाई होना था, वो कर दिया, 4 3 12 हो गया जी आपका भी काम। डिवाइड देखा, डिवाइड इसमें था नहीं, मल्टीप्लाई देखा, मल्टीप्लाई इसमें था नहीं, फिर काम था एडिशन का, यानी ये दोनों जोड़ना था, जोड़ दिया। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। हर वक्त बोर्ड मास बहुत सरल लगता है सवाल करने में, दिखने में, लेकिन जब आंसर निकल के आता है, जब आंसर चेक करते हैं आप तो कहते हैं यार क्या कर दिया हमने। तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हिंदी में, अदर नेम बोर्ड मास, बेड मास एंड पेमडास। बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, टॉपिक यही है, कंपटीशन में भी यही आता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। इसकी सिर्फ फुल फॉर्म याद रखिएगा आप। कहीं कहीं स्क्वायर वाले, रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो भी आएंगे, तो वो भी सॉल्व करना हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीक्वेंस ये होता है, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही चलेगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीज़न को, मल्टीप्लाई को, एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को, ठीक है जी। अब बात आती है ब्रैकेट। भाई इतना तो हमने सीख लिया, ये तो अलग अलग हैं। ब्रैकेट होते हैं 4 तरह के, उनको हम जान लेते हैं। ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। इनको एक बार खोल के और जान लेते हैं। फिर ब्रैकेट को जानने के बाद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानने के बाद, कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, उनको जानने के बाद एक रूल पढ़ाएंगे प्लस माइनस का, देन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कराएंगे, छोटे छोटे बेसिक वाले। तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, इसका बोर्ड मास की मैंने फुल फॉर्म एक और बार लिख दी है यहाँ पे। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, भाग, मल्टीप्लाई, गुणा, एडिशन, जोड़ और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अच्छा जी, अब हम देखेंगे, ये तो आप जानते ही हैं, भाग क्या होता है, ये भाग का साइन होता है, ये गुणा का साइन होता है, ये जोड़ का और ये घटाव का। इनके बारे में हम चारों के बारे में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। जितने नई वीडियो देखी है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके इनके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ सकते हैं। बड़े से बड़ा डिवाइड, छोटे से छोटा मल्टीप्लाई, बड़े से बड़ा एडिशन, बड़े से बड़ा घटाव, आप आसानी से ये चारों तो मैंने बहुत अच्छी तरह से कराए हैं आपको, करीब 10-12 वीडियोज़ में अच्छी तरह से कराएँ, 3-3 4-4 हर एक के पार्ट मिल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से सीख लो। और जो हमसे पुराने जुड़े हुए हैं उन्होंने तो मोटा सा रजिस्टर बना रखा है, मैथ सीख रहे हैं। जो नए जुड़े हैं प्लीज़ वो ज़रूर देखिए इस चीज़ को। ऑफ मानी भी समझिए, मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के बीच में जब आ जाता है। अब हम समझेंगे कोष्टक के बारे में। कोष्टक भाई 4 तरह के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 4 टाइप्स के कोष्टक्स होते हैं, यानी ब्रैकेट्स होते हैं, 4 टाइप्स, ठीक है। क्या होते हैं? ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स कर दे रहा हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा हैं, इसकी चीज़ को ध्यान रखिए। 4 तरह के होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जिसमें पहला जो कोष्टक होता है उसका नाम होता है, देखिए कहीं कहीं आपको बार ब्रैकेट लिखा हुआ मिलेगा, क्या? बार ब्रैकेट। कहीं कहीं आपको लाइन लिखा हुआ मिलेगा, लाइन लगा हुआ होता है क्योंकि, और कहीं कहीं आपको जो है विनक्यूलम लिखा हुआ मिलेगा, विनक्यूलम, VINCULUM।
बार ब्रैकेट, लाइन और विनक्यूलम। हिंदी में इसे रेखा कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक, रेखा कोष्ठक। और ये जो होता है इस तरह से लगा हुआ होता है किसी भी डिजिट पे। ये साइन है। ब्रैकेट जो होता है इस तरह से किसी भी संख्या के बीच में, किसी भी संख्या का पर इस तरह से आपको लगा हुआ मिल जाएगा। इस तरह से किसी भी संख्या पर ये जो है इस तरह से आपको मिल जाएगा लगा हुआ कहीं किसी भी ब्रैकेट पे। इसका मतलब ये होता है सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए, सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। देन नेक्स्ट नेम होता है स्मॉल ब्रैकेट। आप देखिए कंसंट्रेशन कीजिए, थोड़ा सा लाइटनिंग की कोई दिक्कत हो रही होगी, आप कंसंट्रेशन कीजिए। लाइट चली गई होगी थोड़ा, इसलिए लाइट डिम हो गई है, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंसंट्रेशन करने की कोशिश कीजिए। स्मॉल ब्रैकेट, इसको अदर नेम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। हिंदी में छोटा कोष्टक, कोष्ठक या फिर लघु कोष्टक, लघु कोष्ठक। हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए, दिक्कत ना लें आप बिल्कुल भी। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। जो कि इस तरह से होते हैं ब्रैकेट, ये इस तरह से, ये इसके साइन होते हैं लघु कोष्टक के। तीसरा वाला जो होता है जिन्हें हम करली बोलते हैं, करली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, ये इसका नाम होता है। क्या होता है? ये इसका नाम होता है। बहुत आराम से संयम के साथ पढ़ेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह से करें और ऐसे करें कि ज़िंदगी भर आपको ये काम आए और आप दूसरों को सिखा पाएँ। और इसके जो नाम होते हैं, एक तो बोलते हैं इसे मध्य कोष्ठक, मिडिल ब्रैकेट है इसलिए मध्य कोष्ठक, या फिर सर्पाकार, सर्पाकार यानी सांप की तरह लगता है इसलिए सर्पाकार भी इसे बोलते हैं, सर्पाकार कोष्ठक। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आपने इस तरह से इसे देखा होगा, इस तरह से होता है सर्पाकार कोष्ठक, इसके अंदर डिजिट लिखी रहती हैं। देन लास्ट जो है चौथे तरह का जो ब्रैकेट है वो ये है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड, और कहीं कहीं से बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है जिसे हम बड़ा बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक या फिर दीर्घ, दीर्घ कोष्ठक। और जो रेक्टेंगल की तरह होते हैं, रेक्टेंगल नाम दिया है इसलिए ये ब्रैकेट आपने इस तरह से देखे होंगे। जैसे जैसे नाम दिए हैं उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। पहले लाइन ब्रैकेट है, रेखा कोष्ठक या फिर विनकुलम बोलते हैं, विनकुलम ब्रैकेट या फिर बार ब्रैकेट, उसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है तो सबसे पहले हमें उसी सॉल्व करना है। फिर स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है तो उसे करेंगे, मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट को करेंगे, और बिग ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट को करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि एग्जांपल आपके सामने लिखा है 12 माइनस बड़ा ब्रैकेट है, एक यहाँ ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से खुलता है और एक तरफ से बंद हो जाता है। ये एक तरफ से खुल रहा था, एक तरफ से बंद हो रहा था। फिर ये मिडिल ब्रैकेट आ गया उसमें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मिडिल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या फिर सर्पाकार मध्य ब्रैकेट, मध्य कोष्ठक ये आ गया। फिर जो छोटा आ गया यहाँ दे रखा लघु कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, और उसके ऊपर जो है, और उसके ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे बार ब्रैकेट, लाइन, विनकुलम वाला लगा हुआ है, और फिर बाद में सारे ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं। तो हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले विनकुलम है तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 5 में से 2 गए 3, जब 3 आ जाएगा तो फिर 9 में से 3 गए तो 6, फिर ब्रैकेट वाले को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सवाल में अभी इसके बाद एक रूल और रह गया है, उसके बाद कराना शुरू करूँगा। आप बस समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से सीक्वेंस दे रखा है ब्रैकेट का, बार ब्रैकेट, लाइन, विनकुलम, यानी कि सबसे पहले जो ये दे रखा है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे पहले नंबर पे। देन फिर जो दे रखा है लघु कोष्ठक, उसको सॉल्व करेंगे। अंदर जो छोटे वाला कोष्ठक दे रखा है, यानी कि पहले जो हम सॉल्व करेंगे बार वाले को करेंगे, दूसरा हम जो करेंगे इसे करेंगे, फिर थर्ड नंबर पे हम इन्हें करेंगे करली ब्रैकेट को, एंड देन लास्ट में हम सबसे लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ये एक पैटर्न होता है ब्रैकेट का। देखिए बोर्ड मास तो चल ही रहा है, BODMAS, ये तो एक सीक्वेंस अलग रहा कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर अंदर क्या क्या आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर अगर ऑफ वो आ रहा है तो उनको निपटाते हुए चलेंगे। अंदर डिवाइड है तो डिवाइड निपटा लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, एडिशन है तो एडिशन। वो सीक्वेंस तो एक अलग चल रहा है। अगर इसके अंदर माइनस हो रहा है तो भाई ब्रैकेट है तो इसके अंदर माइनस हो चाहे डिवाइड हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये ब्रैकेट है, यहाँ तो माइनस हो रहा है, करना चाहिए था हमें, डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। उस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है सबसे पहले, ऊपर वाला
ये बाइनोकुलम जाना नहीं, रेखा वाला कोष्टक वाला करना है, रेखा कोष्टक का। तो जहाँ बिना माइनस हो चाहे प्लस हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमने पहले क्या सीखा, अगर ब्रैकेट आ रहा है तो ये सॉल्व करेंगे। 5 में से 2 गए 3 बचे। जब 9 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो ये वाला करेंगे। फिर ये जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम, क्योंकि इसके बीच में ओ वाली सिचुएशन बन रही है, ओ ऑफ वाली, 2 के नीचे भाई ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब जब कोई भी संख्या नहीं दे, जब कोई भी सिंबल नहीं दे रखा होता, कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा होता ब्रैकेट के बाहर, तो क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ होता है, ये समझ के हम चलते हैं। फिर इसे सॉल्व करेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। जब पूरा ब्रैकेट का मामला सॉल्व हो जाएगा फिर हम इसे करेंगे। तो क्वेश्चन हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी आप बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं, 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। बार ब्रैकेट, लाइन बाइनोकुलम, रेखा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, इनके अलग अलग नाम होते हैं जो कि मैंने आपको लिखा दिया। छोटा कोष्टक, लघु कोष्टक, फिर करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे मध्य कोष्टक और सर्पाकार कोष्टक ये दे रखा है। फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे बड़ा कोष्टक और दीर्घ कोष्टक बोलते हैं। ये क्या, और इसी सीक्वेंस में हम जो है इसे सॉल्व करेंगे। पहले अगर बाइनोकुलम दे रखा है तो बाइनोकुलम यानी कि ये दे रखा है, बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट दे रखा तो उसे, अगर ये नहीं दे रखा तो इनमें देखेंगे क्या दे रखा है। इन तीनों में दे रखा है तो इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अगर नीचे वाले 2 नहीं हैं तो ये दोनों होंगे। जो चीज़ दे रखी है सीक्वेंस से हम करेंगे। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन जब आएंगे तो आप अच्छी तरह से देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का दूसरा नाम सरलीकरण। सरलीकरण के फिर मैंने कई सारे नाम और बताए, बोर्ड मास, बेड मास, पेमडास। बोर्ड मास हम पढ़ रहे हैं, बेड मास, पेमडास हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे उस पर, क्योंकि चीज़ वही है। कई स्क्वायर वाले, रूट वाले आएंगे तो मैं इसमें डाल दूंगा, क्वेश्चन को उन्हें भी करा दूंगा। बोर्ड मास हम पढ़ रहे हैं। बोर्ड मास में ब्रैकेट हमने देखा, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस पार्ट को चारों को मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ। वैसे इसमें भी कराना, क्योंकि इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं सिखा सकता ना मैं, वरना बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वो तो आप सीख चुके हैं। तो इसको कंसेप्ट को लेते हुए करेंगे। और फिर बात थी ब्रैकेट की। ब्रैकेट के मैं चारों ब्रैकेट लिखा दिए, रेखा कोष्टक वगैरह ये सब। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन चल रहा था, वो करेंगे। और करने के बाद एक रूल और आएगा इसका, प्लस और माइनस का, वो और मैं आपको करा दूँ। देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे हम चलते हैं। बेसिक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो रूल पढ़ते हैं एक प्लस माइनस वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बोर्ड मास के लिए। ठीक है, प्लस एंड माइनस का रूल है ये। इसको आप देख लीजिए, आपको जीवन भर काम आने वाला है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसे समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बोर्ड मास के हिसाब से। ये अगर आप पे आ गया तो समझ लीजिए बोर्ड मास जो है आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए रूल ये है, अगर एक जैसे साइन के आपको डिजिट मिले, यानी कि प्लस एंड प्लस मिले, क्या होगा, प्लस एंड प्लस मिले, तो प्लस एंड प्लस मिले तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, यानी कि उनका जोड़ होगा। क्या होगा, उनका जोड़ होगा। और उसका साइन जो निकल के आएगा, जो डिजिट का साइन निकल के आएगा, यानी कि सिंबल जो निकल के आएगा, वो भी प्लस में ही आएगा। इन्हें हम देख लेते हैं, ये क्या चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला रूल आपको समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को, कि प्लस और प्लस की अगर कोई भी डिजिट है, प्लस और प्लस की अगर कोई भी डिजिट है, तो उसका जो उत्तर निकल के आएगा, आंसर जो निकल के आएगा, वो उसका जो आंसर हम करेंगे वो जोड़ करेंगे, जोड़ेंगे उन डिजिट्स को, और उसका साइन जो निकल के आएगा वो भी जोड़ के प्लस का आएगा, यानी कि ऐड आएगा। साइन क्या होगा, तो ये जो होगा वो ऐड होगा, और ऑपरेशन साइन जो होगा, यानी कि कह सकते हैं आप, आंसर का जो साइन निकल के आएगा वो प्लस में आएगा। देखिए, जैसे कि आपको एक डिजिट दे रखी है 4 + 6 = क्या होगा, तो ये तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि सर 4 + 6 = 10 होगा। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 4 है, देखिए किसी भी संख्या के अगर सामने, देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, हम किसी भी संख्या के साथ माइनस तो लगा सकते हैं दिखाने के लिए कि ये संख्या माइनस की है, लेकिन प्लस नहीं लगा सकते। कोई प्लस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि उसके साथ प्लस है। अगर ये डिजिट इस तरह से लिखी हुई है तो उसका मतलब ये है कि वो +4 लिखा हुआ है, यानी कि वो संख्या जो है, ये संख्या जो है वो पॉजिटिव डिजिट है। क्या है, पॉजिटिव डिजिट है, यानी कि यहाँ 4 भी प्लस का है, एक तरह से समझ सकते हैं आप, और ये भी प्लस का है, ये समझ लीजिए आप। तो मैंने ये बताया आपको, जब 2 संख्याएं प्लस की होंगी, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं 4 भी पॉजिटिव था और 6 भी पॉजिटिव था, यानी 4 संख्याएं जो थी वो भी प्लस की थी, और 6 जो डिजिट थी, 6 जो डिजिट थी वो भी पॉजिटिव थी। तो ऐसे में क्या होगा, जोड़ होगा, उन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, आपस में
जोड़ हो जाएगा और आंसर जो आएगा 10 आएगा, और आंसर जो 10 आएगा, आंसर उसका 10 आएगा और उसका जो साइन होगा वो भी प्लस का ही होगा। जब किसी की डिजिट के सामने साइन नहीं है तो वो क्या होगा, प्लस ही समझना आप उसको। तो आपके सामने जो एक रूल निकल के आया, पहला वो आया प्लस प्लस करें तो आंसर प्लस होता है, प्लस प्लस की साइन हो तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। इस चीज़ को आप समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा रूल मैं आपको समझाता हूँ, पहला हो गया ये, दूसरा रूल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, प्लस की संख्या बड़ी है एंड माइनस की संख्या छोटी है, माइनस की संख्या छोटी है, तो ऐसे टाइम पे प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होता है, घटाव होता है। क्या होता है, घटाव होता है। क्या होगा, घटाव, यानी कि बाकी। और ऐसे में जो साइन आएगा वो हमेशा बड़े वाले चिन्ह का आता है। प्लस हो या माइनस हो, हमेशा जो संख्या बड़ी होगी, जो डिजिट बड़ी होगी, साइन उसी का आएगा। तो इसका जो आएगा होगा तो घटाव, दोनों साइन यानी कि 2 डिजिट जो होंगी उसमें आपस में होगा तो घटाव। अगर प्लस और माइनस की संख्या, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो होगा तो घटाव, लेकिन होगा तो सब्ट्रैक्शन। लेकिन जो सिंबल आएगा, जो आंसर का सिंबल आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा था। जैसे कि इसकी संख्या हो गई 16 मान लीजिए, एंड बीच में हो रहा है माइनस की संख्या आ गई छोटी, तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, प्लस की संख्या बड़ी और माइनस की संख्या छोटी, ये छोटा बनाया है इसलिए मैंने। तो ऐसे टाइम पे प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि 16 में से जब 7 जाएंगे, 16 में से जब 7 जाएंगे तो बचेगा 9, और जो 9 जो बचेगा वो प्लस का बचेगा, माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि संख्या जो है 16 से बड़ी है, 16 बड़ी है, और 16 जो एक पॉजिटिव डिजिट है, पॉजिटिव डिजिट है, जोड़ की डिजिट है, ये प्लस है इसके आगे, जब नहीं लगा हुआ होता किसी की डिजिट के आगे, इसका मतलब प्लस होता है। ये आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। जैसे कि आपने ऑफ के बारे में समझा कि अगर कोई भी डिजिट इस तरह से दे रखी है 9 × 4 + 3, अगर कोई भी डिजिट इस तरह से दे रखी है तो आप ये समझिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से अगर किसी संख्या ऐसी लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि उसके आगे प्लस लगा हुआ है ऑलरेडी, प्लस को हम लगाते नहीं हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, जब संख्या बड़ी हो प्लस की और संख्या छोटी हो, डिजिट छोटी हो माइनस की, तो ऐसे टाइम पे आपस में प्लस माइनस माइनस होगा। क्या होगा भाई, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है तो माइनस होगा, और जो आंसर आएगा उसकी जो सिंबल आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है, जिसकी बड़ी होती है वही साइन उसका आता है। थर्ड रूल आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप इसको समझेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा आपको। थोड़ा सा शुरुआत में हम किसी चीज़ को करते हैं ना टफ़ लगता है, जब रिवाइज हम उसे करते रहते हैं ना तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। अब इसमें उल्टा करके देखते हैं, इसमें प्लस के साइन को कर देते हैं छोटा और माइनस के साइन को कर देते हैं हम बड़ा। प्लस माइनस यहाँ भी होगा, आएगा माइनस ही होगा, माइनस ही, प्लस माइनस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि ऐसी संख्या जब आएंगी प्लस और माइनस जब जो हो रहा होगा तो घटा भी ही होगा, और इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, मैंने आपको बताया जब संख्या जो बड़ी होगी, जिसकी बड़ी होगी उसका ही साइन आंसर का आएगा, तो इसका आंसर का साइन आएगा माइनस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि छोटा है तो इस संख्या ली हमने 5 छोटी, पॉजिटिव है, प्लस और सब्ट्रैक्शन की संख्या लेंगे हम बड़ी, -11, क्या आएगा। तो मैंने आपको कहा प्लस माइनस होगा तो माइनस ही भाई, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस कर लीजिए, होगा तो माइनस ही, प्लस माइनस कर लीजिए, माइनस प्लस कीजिए, होगा तो माइनस ही। लेकिन संख्या जिसकी बड़ी आएगी आंसर में उसी का साइन आता है, उसी का चिन्ह आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स को आप खोलेंगे, बोर्ड मास जब आप करेंगे, जब ब्रैकेट्स को खोलेंगे अंदर ही जब हम सवालों को करेंगे तो बाहर कौन सी संख्या निकल के आनी है और किस साइन के साथ आनी है वो ज़रूरी है हमें सीखना, कौन से चिन्ह के साथ वो संख्या बाहर आएगी, ये चीज़ हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो 5 में से 11 बड़ी डिजिट है, घटाएंगे तो क्या होगा, 6 आ जाएगा भाई। 11 में से 5 घटाया तो क्या आया, 6, लेकिन आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। किसकी संख्या बड़ी है, 11 बड़ा है, और 11 किसका है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। याद रखिए जो
जो संख्या बड़ी होगी उसी का सिंबल आता है। बस आप इसको ध्यान रखिएगा, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। एक और जो अंतिम रूल है वो ये है, फोर्थ वाला लास्ट जो रूल है वो ये है माइनस एंड माइनस का, माइनस एंड माइनस का। जैसे प्लस और प्लस में प्लस हो रहा था और आंसर क्या आ रहा था, प्लस में आ रहा था, ऐसे माइनस एंड माइनस में तो माइनस और माइनस में प्लस होगा, ऐड होगा और साइन आएगा माइनस का। कोई भी डिजिट इसमें हो, बड़ी हो या छोटी हो, किसी एक की साइन भी अगर बड़ा होगा तो वो माइनस का ही होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, -3 प्लस -4 इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा आपसे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और प्लस और प्लस प्लस, यानी कि 7 आ जाएगा और आएगा किस में, माइनस में। इन तीनों चीज़ों को यहाँ समझा के आपको दिखाता हूँ। जहाँ माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, देखने की कोशिश कीजिएगा, प्लस माइनस और फिर माइनस। देखिए मैंने आपको क्या बताया है, प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ देखिए आप, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका आंसर क्या निकल के आया इतने का, माइनस। और लास्ट वाला रूल क्या था, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। इसीलिए हमने इसे 3 और 4 को प्लस किया और साइन किसका आया, माइनस का। इस चीज़ को आप रटने की कोशिश कीजिए, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये 4 रूल आप समझ लीजिए, रट लीजिए, आपका बोर्ड मार्क्स का समझ लीजिए 70% काम ख़त्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये 4 रूल हैं। और संख्या डिजिट जो बड़ी होगी, संख्या जो बड़ी होगी उसी का साइन आता है। जैसे यहाँ की 6 बड़ी थी, यहाँ तो दोनों ही प्लस के, तो दोनों प्लस के आ गए। यहाँ संख्या 16 बड़ी थी, 16 बड़ी थी, तो साइन उसी का आया, प्लस का। यहाँ 11 बड़ी थी, 11 बड़ी थी और 11 के साथ माइनस का साइन था, घटाव का साइन, तो माइनस का आया। यहाँ दोनों में माइनस का था। और वैसे ही भी आप देख सकते हैं 4 संख्या बड़ी है, 4 जो डिजिट है वो बड़ी है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस ही आएगा। करना क्या होता है वो आप सीख गए होंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, आप इस चीज़ को समझ जाइए। तो ये कंसेप्ट, ये रूल आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी रूल था। शुरुआत में कोई भी चीज़ हम करते हैं तो कठिन लगती है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मैथ का मतलब ही ये है, वो एक रिवीजन मांगता है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ की तो आपको वो चीज़ आ जाएगी। शुरुआत में परेशानी होती है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना उस चीज़ की, तो वो आपको बहुत आसान लगने लग जाती है। तो एक और बार रिवाइज़ करा दूँ, प्लस एंड प्लस, प्लस होगा साइन प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आ जाएगा। ऐसे प्लस एंड माइनस माइनस होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आ जाएगा। माइनस एंड माइनस करेंगे तो प्लस होगा और साइन हमेशा वही संख्या जो बड़ी होगी उसका आ जाएगा। तो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। एग्जाम्पल आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो, और प्रैक्टिस कीजिएगा। जब हम क्वेश्चंस कराएंगे कंसेप्ट में, अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें मैंने बेसिक ख़त्म करा दिया, रूल्स ख़त्म करा दिए। अब हम अगले पार्ट से क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कराने को मैं 1-2 घंटे की, जैसे और जगह आपने देखा होगा 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे की वीडियो बना देते हैं। मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन आप भी बोर हो जाओगे एक साथ करने से, और ना ही आप 3-3 घंटे की वीडियो देखने वाले हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आराम से बेसिक करते हुए चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन के बच्चे ही नहीं, स्कूल के भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। 1st to 10th का टॉपिक करा रहा हूँ, तो बहुत से बच्चे स्कूल में क्लास में होंगे, वो भी इसको देख रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता 3-3 घंटे की वीडियोस देखने के लिए। तो उनका कंसेप्ट भी क्लियर होता चलेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, और आपको भी दिक्कत भी नहीं होगी, और ना ही आपका जो है ज़्यादा नेट जो है इशू करेगा नेट ख़त्म होने में। तो आज का कंसेप्ट आप बहुत सारा समझ गए होंगे। सिंप्लीफिकेशन समझा, सिंप्लीफिकेशन नाम समझा, सरलीकरण, फिर उसके अदर नेम समझे हमने, बोर्ड मास, बिड मास एंड पेमडास, और फिर ब्रैकेट्स, उनके रूल समझे, ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, कौन सा ब्रैकेट पहले किया जाता है, फिर ये प्लस माइनस का रूल समझा। तो ये आज की वीडियो थी सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की। यहीं फिनिश करते हैं। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, 2 या 3 पार्ट में कोशिश करेंगे इस बोर्ड मास को ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अपनी तरफ से दे पाऊँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। ज्ञान अपने पास तक ना रखें, क्योंकि अपने पास तक रखेंगे तो बाहर अज्ञान फैलेगा, और अज्ञान बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो मैं अंशुल गोस्वामी फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।